हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2023 प्री के लिए खान सर के द्वारा निकाला गया आरबीडी पब्लिकेशन के सेट नंबर 5 को कवर करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने सेट से 1 से लेकर 4 तक को कवर किया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। देखिए, प्लेलिस्ट में यदि आप जा रहे हैं तो वहाँ से क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपको। वहाँ पे 4 पब्लिकेशन को आपको अलग अलग पब्लिकेशन के जो है प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, जिसमें आपको किरण पब्लिकेशन, ठीक है, रुक्मिणी पब्लिकेशन, क्राउन पब्लिकेशन के लगभग खत्म होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने 12 प्रैक्टिसर को कवर कर लिया और अब आरबीडी पब्लिकेशन के आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो सारे पब्लिकेशन के जो प्रैक्टिस सेट कराएंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों, यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल पर यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। तो दोस्तों, ये आपको सेट नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को जो एक बार लाइक कर दीजिए। और देखिए, क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब इस यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। काफी आसान क्वेश्चन, आप सबको पता होगा। इसका अर्थ होता है मृतक का टीला। ठीक है, यदि मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज आपको राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो इन्होंने सन 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज किया। यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत जिले में स्थित है, ठीक है। देखिए, मेसोपोटामिया जो है सभ्यता, ये भी हड़प्पा सभ्यता के समय का ही है, किंतु एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो हड़प्पा सभ्यता था एक शहरी सभ्यता है और नगरीय सभ्यता थी। इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। तो देखिए, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध आपको जैन धर्म से है। क्योंकि जैन धर्म का जो पहला संगीति हुआ था, इसी में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक श्वेतांबर कहलाए, दूसरा दिगंबर कहलाए, ठीक है। देखिए, दिगंबर जो होते थे ये थोड़ा रूढ़िवादी विचारधारा के थे, मतलब ये किसी भी प्रकार का अपने में चेंजिंग नहीं चाहते थे। जबकि श्वेतांबर जो थे यह थोड़ा आधुनिकता को अपनाने वाले थे, ठीक है। और ये जो है श्वेत वस्त्र अपने शरीर पे पहनते हैं, जबकि दिगंबर जो है नग्न अवस्था में ही अपनी पूजा अर्चना करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बारदोली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे। तो बारदोली सत्याग्रह के जो प्रमुख नेता थे आपको ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कब हुआ था? सन 1918 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। इसकी सफलता के बाद महिलाओं ने, जो बारदोली की महिलाएं थी, इन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खान अब्दुल गफार खान को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए, खान अब्दुल गफार खान यह पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान प्रांत है और सीमांत प्रांत है, वहाँ पे काफ़ी थोड़ा एक्टिव थे। और इन्होंने जो गांधीवादी आंदोलन था उसका वहाँ पे नेतृत्व किया, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। देखिए, इनका कार्यकाल सन 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक 1 सालों का रहा था। इन्होंने जो भारतीय प्रेस था उसको पूर्ण स्वतंत्रता दे रखी थी, इसलिए इन्हें भारतीय प्रेस का आपको मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये आपको देने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने बताया था कि किस तरह से भारतीय धनों का शोषण जो है ब्रिटिश अपने देश में कर रहे हैं, किस तरह से भारतीय उत्पादों को, ठीक है, ब्रिटिश भारत से निकालकर ब्रिटेन में भेज रहे हैं। और इन्होंने सर्वप्रथम इस चीज़ की भर्त्सना भी की थी। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने लंदन में इंडिया हाउस कॉमन्स की स्थापना भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रसिद्ध गाने सारे जहां से अच्छा किसने रचा। तो यह जो है मोहम्मद इकबाल ने इन्होंने रचा था। इन्हें लाहौर इकबाल के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किया। तो ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो कि घरों में जो आप गैस इस्तेमाल करते हैं उसमें एलपीजी होता है, ठीक है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का फुल फॉर्म, मतलब वो मत समझ लीजिएगा। ये देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो एलपीजी है, भारत सरकार ने सन 1991 ईस्वी में अर्थव्यवस्था में जो है एक महत्वपूर्ण सुधार किया। क्या किया उन्होंने? एलपीजी सिद्धांत लाया। एलपीजी का फुल होता है आपको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन तथा ग्लोबलाइजेशन, यानी कि अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के अर्थव्यवस्था के साथ जो है इसने कनेक्ट किया। जिससे क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था को एक गति मिली और भारतीय अर्थव्यवस्था वहां से काफी
आगे निकल गई। आज जो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो पीवी नरसिम्हा राव थे और जो वित्त मंत्री थे वो आपको मनमोहन सिंह थे। देखिए मनमोहन सिंह की देन है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है विश्व के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि 1991 में जो सुधार किया गया था इस समय वित्त मंत्री भारत के यहीं थे। ठीक है, तो ये एलपीजी से संबंधित थे और इसके ही आधार पर जो चीन ने अपने देश में सुधार किया वो कब किया था, ये आपको सन 1991 में ही किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि 1854 और 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो ये जो युद्ध हुआ था आपको रूस और तुर्की के मध्य लड़ा गया था। जो इतिहासकार हैं, देखिए इतिहासकारों का मानना है कि ये जो युद्ध है विश्व का सबसे मूर्खतापूर्ण तथा अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे यह जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, प्रांतीय समिति के सदस्य जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, झंडा समिति के सदस्य आपको जेबी कृपलानी थे। यहाँ संघ शक्ति बताना है आपको, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? एक समाजवादी हो गया, दूसरा आपको धर्मनिरपेक्ष हो गया और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे। ठीक है, संसदात्मक प्रणाली का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो यह आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। देखिए ब्रिटेन के संविधान से और क्या क्या लिया गया है, तो एकल नागरिकता, याद रखें एकल नागरिकता जो लिया गया यह ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, साथ ही साथ विधि का शासन भी आपको ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। जो मौलिक अधिकार है यह आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आयरिश संविधान से आपको नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। 1946 में भारतीय संविधान सभा के अंतरिम सभापति कौन थे, यानी कि अस्थायी सदस्य। ये पूछ रहा है अंतरिम का मतलब। ठीक है, तो ये आपको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है। देखिए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट दोनों याचिका जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत कर सकता है और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन नंबर यही सही हो गया। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता था? इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एक्चुअली देखिए राज्यसभा का यदि कार्यकाल पूछे तो ये एक अस्थायी सदन है। ठीक है, ये कभी भी भंग नहीं होता है, किंतु इसके जो सदस्य होते हैं राज्यसभा उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था, किंतु यह क्या हुआ, यह असफल हुआ। इसके असफलता के बाद सन 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि अपना रिपोर्ट सन 1958 ईस्वी में भारत सरकार को सौंपा। इसमें इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की और इन्हीं के सिफारिश जो है देश में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत समिति को लागू किया गया और सर्वप्रथम जो लागू किया है राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको कुछ मिसटाइप हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 42वां 40वां ये संशोधन दे दिया है कुछ। ठीक, यहाँ पे आपको त्रिस्तरीय द्विस्तरीय होना चाहिए था, तो याद रखिए जो गलतियां हुई रहती है सेट में। ठीक है, उसको पहले सुधार के ही आपके बीच लाता हूँ ताकि आपको फिर कहीं और से सर्च करने की जरूरत ना पड़े और आपकी जो है समय बर्बाद ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में नहीं है। देखिए यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मान्यता दायर किया जा सकता है। ये गलत है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, देखिए यदि कोई राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, उसको कोई राज्य लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध हम न्यायालय में मामला दर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये जो है सही नहीं है। बाकी आपको गांधीवाद भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के एक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं। देखिए स्पष्ट यहाँ पे कह रहा है यह सिद्धांत जो है राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। एक प्रश्न देखिए, जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है इसका संबंध आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। ठीक है,
यह भी एक तरह से आपका मौलिक अधिकार है, किंतु यह परिवर्तनीय नहीं है। ये डिपेंड करता है कि राज्य आपको दे या ना दे, ये पूरी तरह से राज्य पे डिपेंड करता है। किंतु जो मौलिक अधिकार है उसको आप लड़ के ले सकते हैं सरकार से, ठीक है। यही दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा सरकार के द्वारा शास्त्रीय भाषा घोषित की गई है। तो यह जो है आपको कन्नड़ भाषा को किया गया है। ठीक है, कोई भी शास्त्रीय भाषा को लागू करने के लिए उसका जो इतिहास है कम से कम आपको 1500 से 2000 वर्ष उसका पुराना इतिहास होना चाहिए, तब जाके किसी भाषा को हम शास्त्रीय भाषा जो है घोषित कर सकते हैं। और इसका संविधान में वर्णन में 351 है। यह कुछ भारतीय भाषाओं को विशेष भाषा का दर्जा देने का प्रावधान करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा की जो घूर्णन अवधि होती है कितने दिन की होती है। तो याद रखिए यह आपको 28 दिन की होती है। पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए खैबर दर्रा के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और इसकी जो लंबाई है ना वो आपको 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर लंबा है। और 10 फुट इसकी जो है चौड़ाई है, जिसके माध्यम से आवागमन होता है और आपको काबुल और पेशावर एक दूसरे से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। तो यहाँ भूमंडलीय ताप वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो जो वैकाल झील है विश्व की सबसे गहरी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपको अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो यदि पूछे ये आपको नील नदी हो जाएगी। यदि पानी की बहाव के दृष्टि से पूछे तो सबसे जो बड़ी नदी हो जाएगी वह अमेजन नदी ही हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इग्लू क्या है। देखिए इग्लू जो है यह गुंबद के आकार का एक घर या झोपड़ी जो कठोर बर्फ की सिल्ली से बनाया जाता है। यानी इसमें क्या एस्किमो जनजातियां रहती हैं, ठीक है। और यह बर्फीली क्षेत्रों में बनाया जाता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, काफी आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए कर्क रेखा टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा। उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। आगे देखिएगा कि भारतीय मानक समय प्रधान मेरिडियन पर आधारित कहाँ से गुजरती है। तो यह आपको इलाहाबाद से गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन है। तो सबसे बड़ा जो फल उत्पादक भारतीय राज्य है यह आपको आंध्र प्रदेश है, अभी भी यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो हरित क्रांति की यदि हम बात करें तो देखिए इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, ये भी आपको सही है। प्रारंभ इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुआ, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि इसका जो है ज्यादा लाभ हुआ था वह आपको गेहूं के फसल में हुआ था। किसके, गेहूं के फसल में हुआ था, ठीक है। चलिए तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है मेल नहीं खा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2001 और 11 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस समय सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी। तो ये आपको मेघालय में जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर हुई थी। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है। देखिए जो जब हम आयात करते हैं तो इस जो राष्ट्रीय आय है इसका चक्रवात प्रवाह घटता है। देखिए जब हम आयात करते हैं, यानी आयात का मतलब हम खरीदते हैं किसी वस्तु को विदेशों से, तो उसमें हमारा राष्ट्रीय आय खर्च होता है। किंतु जब हम निर्यात करते हैं यानी किसी वस्तु को अपने देश से बाहर विदेशों में भेजते तो उससे अपने देश का भी आय बढ़ता है। तो खर्च कह रहा है यहाँ पे, चक्रवात आय का प्रवाह घटता है तो यह आयात से घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। तो इसमें से आपको देखिएगा जो है नागरिक जो था यह जिम्मेदार था। गालिब कौन थे, इनका पूरा नाम है मिर्जा गालिब। और यह कौन थे, तो यह जो है कवि थे। और किसके दरबार में कवि, मुगल काल के जो अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के यह राजकवि थे, ठीक है। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जिसे यूनेस्को किस राज्य में स्थित है। देखिए यूनेस्को के नंदा देवी को क्या है विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया था, कब 1980 ईस्वी में। यह किस राज्य में है, तो यह उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। लखनऊ घराना जो है यह कथक के लिए अप्रसिद्ध है। एक्चुअली है कि तो बनारस और जयपुर घराना, बरेली घराना भी कथक से संबंधित है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया वो लखनऊ घराना दिया। और कथक का जो है जन्म आपको लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह उन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी। तो ये जो आपको एडवर्ड जेनर थे जिन्होंने। अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका भित्ति में कोशिका में अनुपस्थित होती है। कोशिका भित्ति जो है ना यह आपको
पौधों में पाया जाता है। क्या? पौधों में पाया जाता है। तो यह जंतुओं में क्या होता है? उपस्थित। उपास्थि इंग्लिश में कार्टिलेज बोलते हैं। एक डैश संयोजी ऊतक है। देखिए उपास्थि जो है यह जो शरीर के ऊतक होते हैं, शरीर के ऊतकों के एकदम मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ जो जोड़ें होती हैं, ठीक है, जोड़ों को लचीला बनाता है। इस तरह से क्या हो जाएगा आपका? यह एक कोमल संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में पित्त का उत्पादन किस अंग से होता है? तो पित्त का जो उत्पादन होता है ये आपको लीवर से होता है। और लीवर को ही क्या बोलते हैं? जिगर बोलते हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? परिसंचरण तंत्र का जो खोज किया था विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 है आपका। गले के उत्तर तलीय मध्य रेखा पर चपटी हड्डी का नाम क्या है? तो जो इसका नाम है ब्रस्ट बोन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला क्या? निम्नलिखित में से कौन सा आपको एक व्युत्क्रम वर्ग बनाने देता है जो एक आधार वर्ग से अधिक विशेषताओं को आनुवंशिक रूप से प्रदान करता है? ये आपको हो जाएगा बहु इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पोलियो तथा चेचक की बीमारियों के होने का कारण क्या है? तो देखिए पोलियो जो होता है और चेचक यह विषाणु जनित रोग है। ठीक है, यानी कि वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वह पादप यानी वह पौधा जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए उसे जो एंजियोस्पर्म कहते हैं। क्या? उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। देखिए जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर पपीता ले सकते हैं, ठीक है, आम ले सकते हैं, जिसके बीज फल के अंदर होता है उसे एंजियोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, और वैसे पौधा जो है फलों से आप भली भांति परिचित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्वासियोरकर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? देखिए क्वासियोरकर जो होता है और मरासमस जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ये आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जो है नष्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का जो एसआई मात्रक है आपको न्यूटन है। अगला क्वेश्चन है कि स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ पर चल रही वस्तु का त्वरण होता है। देखिए वृत्ताकार पथ है मान लीजिए ये, ठीक है, इस पे एक समान गति से यदि कोई वस्तु चलेगा तो उसका जो त्वरण होगा वह शून्य हो जाएगा। ठीक है, यह त्वरण जो है चर यानी शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्योंकि देखिए एक्सेलरेशन की वजह से यानी त्वरण की वजह से है किसी भी वस्तु की जो गति है उसमें चेंजिंग होता है, यानी कि वह कम अधिक होता है या कम होता है। तो जब समान रहेगा तो कोई भी उसमें चेंजिंग नहीं हुआ, यानी वो समान गति से चल रहा है मतलब शून्य है, उस पर एक्सेलरेशन शून्य लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर पर आवर से लेकर 36 किलोमीटर पर घंटा देता है, तो बल का मान क्या हो जाएगा? ठीक है, इसको यदि आप न्यूमेरिकल है आपको F बराबर P/T फॉर्मूला पर निकालिए तो निकल जाएगा। देखिए 0.5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितना होता है? तो ये जो है आपको 455 माइनस 90 nm होता है। तापमान बढ़ने पर ध्वनि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब तापमान बढ़ेगा ध्वनि का जो वेग है वो क्या है? बढ़ जाएगा। ऑप्शन में आपका जो भी आंसर हो जाएगा। उष्मा का ऐसा ही मात्रा क्या है? तो उष्मा का ऐसा ही मात्रा का आपका जो है जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो यह आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आसमान का रासायनिक प्रक्रिया में जो एनोड पर होती है। देखिए एनोड जो होता है एक धन आवेशित है जबकि कैथोड जो है आपको यह ऋण आवेश है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आपका एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, एनोड पर जो प्रतिक्रिया होती है वो ऑक्सीकरण की प्रतिक्रिया होती है, जबकि कैथोड पर जो प्रतिक्रिया होती है अपचयन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह क्या कहलाती है? तो यह जो है आपको एवोग्राडो नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 57 देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? काफी पीरियड क्वेश्चन आप सभी को पता भी होगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, ये कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में रहता है। एक तत्व की द्रव्यमान संख्या देखिए द्रव्यमान संख्या कह रहा है 32 है तथा परमाणु संख्या जो 16 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या यदि आपको निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये आपको यहाँ पे द्रव्यमान की संख्या में परमाणु संख्या घटा देना है, आपको क्या निकल जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या निकल जाएगा। 16 में 32 में 16 घटाइएगा क्या 16 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? देखिए नियॉन, हीलियम और आर्गन ये जो है आपको अक्रिय गैस है।
हाइड्रोजन जो है आपको अक्रिय गैस नहीं है। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझा चूना का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका कि Xe2O2F2 की आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है आपका, एक पेड़ के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति का परम कारण क्या है? तो यह जो है आपको क्या वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन छांटिए। यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, इसके साथ ऊर्जा में परिवर्तन होता है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या हो जाता है? ऊर्जा में भी परिवर्तन होता है, पदार्थों का आंतरिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है। ये तीनों जो है आपको कथन सत्य है। असत्य कथन बताना है आपको, तो यह जो उत्क्रमणीय परिवर्तन, इसमें उत्क्रमणीय परिवर्तन है, ये जो है आपको गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कार्बोरेंडम क्या है? कार्बोरेंडम जो है यह एक सिलिकॉन कार्बाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन से जो है यह अवशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। किण्वन एक ऐसी रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल जो कार्बन होता है वह सूक्ष्म जीवों के माध्यम से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसे हम किण्वन कहते हैं। किण्वन के विधि से ही जो आपको एल्कोहल बनता है, यानी शराब जो बनता है, किण्वन विधि से ही बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली क्रांति से संबंधित है। तो नीली क्रांति से क्या संबंधित है? तो जो मछली पालन है, यह नीली क्रांति इसको कहा जाता है। ठीक है, दूध उत्पादन जो है श्वेत क्रांति से संबंधित, और तिलहन जो है आपको पीली क्रांति से संबंधित, याद रखिएगा। या नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी, यानी उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? यह आपको बोधगया में हुआ था। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर, ठीक है, पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? तो यह जो है आपको ठाकुरगंज में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा? तो देखिए, यह जो है आपको सांची बनेगा, क्योंकि सांची महात्मा बुद्ध के वहां पर जो स्तूप है, इसलिए काफी प्रसिद्ध है। सांची जो है पूरी तरह से पहला सौर शहर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसोडोनोफिस कलिंगा ईल की एक प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो यह जो है आपको उड़ीसा में खोजा गया है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो यह देखिए हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1951 से 56 तक था। ठीक है, जिसमें कि कृषि को प्राथमिकता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। रॉलेट एक्ट जो कि सन 1919 ईस्वी में आया था, इसी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में एक जो है जनसाधारण लोगों की आम सभा थी। ठीक है, जिसमें कि जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली बरसवा दिया था, जिसमें कि 1000 लोगों से अधिक जो है व्यक्ति मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी सम्मिलित थे। तो यह एक बहुत ही काला इतिहास है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। ठीक है, और यह 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को घटना घटित हुआ था। ठीक है, यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है जालियांवाला बाग। ठीक, और ये ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का कारण क्या है? देखिए, तो सबसे पहले समझिए गणतंत्र का मतलब क्या होता है। गण मतलब जन होता है। ठीक है, और तंत्र में शासन होता है, यानी जनता का शासन। ठीक है, यहाँ पे जो सांसद चुने जाते हैं वह निर्वाचित किए जाते हैं यहाँ के लोगों के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है परफेक्ट आपका आंसर होगा गणतांत्रिक होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से सही युग्म संगठन और उसके मुख्यालय का चयन करना है। तो ILO का मुख्यालय वाशिंगटन, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, IMF का मुख्यालय पेरिस, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। UNIDO का मुख्यालय वियना, ये आपको सही हो जाएगा। ठीक है, IMF का मुख्यालय आपको जो है ये वाशिंगटन DC में है। ILO का मुख्यालय जेनेवा में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। श्रीहरिकोटा से PSLV C-17 द्वारा एक डैश उपग्रह GSAT 12 प्रक्षेपित किया गया था। यह जो हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। धौलावीरा जो यह गुजरात में पाया गया, और चूंकि यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया गया, इसलिए जो यह चर्चाओं में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अब 28 है कि डैश को 2002 में सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। यानी किस योजना को 2002 में शुरू किया गया था? स्वजल धारा योजना को 2002 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्ट्रॉन क्या है? देखिए, फोर्ट्रॉन जो एक कंप्यूटर की भाषा है, पहली उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है।
ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जून 2019 में डैश ने ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक में 300 मीटर की दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा किसने? तो ये जो हो जाएगा आपके सैले मिलर उइबो ने। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में डैश से संबंधित कारीगरों को मार्केटिंग सपोर्ट एंड सर्विसेज स्कीम द्वारा सहयोग दिया गया था। तो यह हस्तशिल्प से संबंधित कारीगरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पद्म विभूषण से सम्मानित की जाने वाली प्रथम भारतीय भरतनाट्यम नर्तकी का नाम बताना है। तो ये काफ़ी जो है चर्चित नाम है। सोनल मानसिंह का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो कि भरतनाट्यम तथा ओडिसी जो है शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इन्हें सर्वप्रथम जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शीतल पेय में फ्रीज यानी सनसनाहट उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? देखिए, अब काफ़ी ठंडा पानी पीजिएगा तो सनसनाहट उससे उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें जो है आपको कार्बोनिक अम्ल मिलाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों तक ले जाता है? तो यह आपको हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ठीक है, हीमोग्लोबिन यानी जो हमारा आरबीसी है, इसका जो मुख्य कार्य है यह हमारे शरीर में, ठीक है, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को ले जाना होता है। डब्ल्यूबीसी जो है यह शरीर में रोग प्रतिरोधक का कार्य करता है, यानी कि यह बीमारियों से लड़ाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 85 है आपका। इंसुलेटर एक उदाहरण नहीं है, इंसुलेटर का इसमें क्या उदाहरण नहीं है? कि हीरा, कांच और रबर यह इंसुलेटर का उदाहरण है। मानव का जो शरीर है यह इंसुलेटर का उदाहरण नहीं है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि विद्युत रोधी ऐसा वस्तु, ठीक है, जो कि विद्युत का कुचालक हो, ठीक है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो रबर, हीरा और कांच यह विद्युत का विरोध करते हैं, किंतु मानव शरीर यदि आप बिजली पकड़िएगा तो आप बिजली पकड़ लेगा। मतलब जो हमारा शरीर है यह विद्युत का सुचालक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो दोस्तों 85 जी के जी इसका जो प्रश्न हमारा खत्म हो गया। बाकी आपको 86 से लेकर 150 के प्रश्न जो है मैं तो रीजनिंग के हैं। सेशन को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह का वीडियो मिलता है। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद और वंदे मातरम।